नमस्ते मित्तल भाई, केम छो? नमस्ते। बस खूब आनंदમાં। आप भारत सरकार, गुजरात सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य भी है और एनिमल हेल्पलाइन करुणा फाउंडेशन के फाउंडर भी है, जिसको बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई। मित्तल भाई, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत हम भारतीय संस्कृति के प्रकाश पर्व दीपावली को गौ माता की कृपा से मनाएंगे और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का प्लान है और आप इस पे काम कर रहे हैं। तो मित्तल भाई, थोड़ा सा बताइए ना कि कामधेनु दिवाली अभियान क्या है। हाँ, अच्छा, कामधेनु कामधेनु माने क्या? कामधेनु माने एक ऐसी गाय कि जहाँ पे जो भी अपनी इच्छा हो वो पूरी हो जाए, उसको हम कामधेनु बोलते हैं। तो कामधेनु यानी कि गाय माता। तो गाय को हम माता क्यों बोलते हैं? जी। माता वो होती है जो हमारे सभी दुखों का शमन करती है, हमको सर्व सुख देती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः। उसका मतलब ये होता है कि गाय जो है मेरी आपकी माता नहीं है, समग्र विश्व की माता है। मातरः सर्वभूताना। उसका मतलब ये होता है कि गाय सिर्फ मनुष्य की माता नहीं है, सृष्टि के सभी अबोल जीवों की माता है। सभी सभी जितने भी प्राणी पक्षी देखे जाए सबकी माता है। गावः सर्व सुख प्रदा। उसका मतलब ये होता है कि गाय जो है वो सभी प्रकार के सुख देने में सक्षम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता की पूजा की थी, उसको धन बोलते थे। तो ये धन को हमने रास्ते पे ला दिया है, उसको कूड़ा खाने के लिए मजबूर कर दिया है, गौशाला पांजरापोलो में डाल दिया है। तो ये जो हमारा पुराना शास्त्र था, तो जो काउ बेस्ड इकोनॉमी, उसको वापस लाने के लिए हमने कामधेनु दीपावली अभियान का शुभारंभ किया है। एक्चुअली ये जो हम बोलते हैं कि हम जो है रनिंग अहेड ऑफ टाइम, मेरा मतलब अभी 2021 की साल है और 2025 के एंड तक ये काउ बेस्ड इकोनॉमिक्स होने ही वाला है। वो बाय डिफॉल्ट इट हैज टू। अगर नहीं होगा, विश्व का क्या होगा कोई नहीं जानता। या आप रिकॉर्ड करके लिखो या लिख के लिखो, ठीक है। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम ये बात करते हैं ना, तो कोई किसको लगता है क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। क्योंकि उसको, जो भी हमारे लिसनर है, उसको मालूम नहीं है कि ये ऑलरेडी था। मैं कुछ नई बात कर ही नहीं रहा हूँ। काउ बेस्ड इकोनॉमी ऑलरेडी था, भारत सोने की चिड़िया ऑलरेडी था, भारत विश्व गुरु ऑलरेडी था। ये तो पिछले 500,000 सालों में हम पीछे चले गए। बाकी गाय गाय की, जिस गाय की हम बात करते हैं उसको माता तो बोलते ही हैं, सब बोलते हैं। दूसरा, बाल कृष्ण को जिसकी हम पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान के आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे कि उसमें सीधा वो गाय के आंचल से सीधा दूध पीते थे। जी बिल्कुल। तो वो, उसको हम सिर्फ स्पिरिचुअली देखा, हमने सिर्फ रिलीजियसली देखा। आइडियली वो ये बताना चाहते थे कि गाय का दूध तो आपको ऐसे ही पीना चाहिए। मीन्स उसका मतलब आप गाय के आंचल से सीधा दूध कब पी पाओगे? आपके घर में गाय होगी तो राइट। आप गौशाला में थोड़ा रोज जाने वाला हो। तो ये दिस वाज द, बोलते ना कि ये तर्क था उनका कि आप ये इस तरह से वो बताना चाहते थे कि आपके घर में गाय रखो। दूसरा, वो मक्खन की चोरी करते थे। अभी आप इसको, उसका मीनिंग देखने की ट्राई करो, बोलते सार जिसको। तो आपको नहीं लगता कि भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? वो एक स्पष्ट संदेश हमको देना चाहते थे कि गाय का माखन है, उसको लेने के पैसे आपके पास नहीं है, या कोई अलग प्रॉब्लम है तो चोरी करके भी खाओ, उसका इतना मूल्यवान है माखन। अगर मेरे घर में नहीं है, सपना बहन के घर में है, तो मैं सपना बहन के घर में चोरी करके भी खाना चाहिए, उतना उसका वैल्यू है। हाँ, उसका वैल्यू। और घी जो है, घी के बारे में तो हमारे गुजराती में भी कहावत है कि देणु मीन्स डेप्ट करके भी पियो। मीन्स अगर इनकेस आपको घी के लिए पैसा नहीं है तो यू शुड टेक लोन, फ्रॉम दैट लोन यू शुड परचेज दैट घी। अभी आपको मालूम, ऑस्कर फर्नांडिस जी राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा में बोला है कि विथ काउ यूरिन बेस्ड थेरेपी माय कैंसर हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो उसमें भी ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे गांव का कोई दो स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ किसान बोलेगा ना कि गाय का दूध जो है वो कोरोना से प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो हम नहीं मानेंगे। बट कोई स्टीफन यूनिवर्सिटी लंदन में होगी या हॉकिंस यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में होगी, वो कुछ बड़ा 200 पेज का वो साइंटिफिक करके देंगे आपको, तो हमको लगेगा कि ये A1 A2 का कुछ ऐसा जुगाड़ करके बोलेंगे तो हम मानेंगे ना ये बात। इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये मुंहपति, ये यहाँ पे वो रखना चाहिए। वो जैन मॉन्क्स जितने हैं वो तो रखते ही थे, रखते ही। यस।
ठीक है। तो अभी ये सोशल डिस्टेंस की बात जो हो गई, बाहर जाके स्नान करने की बात, तो हमारे आयुर्वेद में तो पहले से थी। किसी को आप अग्नि संस्कार करते हो तो उसके बाद सीधा नहाना चाहिए, तो वो सब था ही पहले। बाहर से हम आते थे तो पैर धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, वो सब चीज थी ही पहले। ये तो अभी अभी ये प्रॉब्लम आया इसलिए हम सब ने, और एलोपैथी ने बताया इसलिए हम मानने लगे। बाकी ये सब चीज तो हमारे पास पहले से थी। राइट राइट राइट, भटक गए थे हम लोग। हाँ, भटक गए थे और अभी भटके हुए ही हैं। अभी भी कोई भी लोग ऐसी बात, जैसे मेरे जैसे लोग ये बात करते हैं तो बोलते हैं ये तो मैड हो गया, क्या बात करता है। तो हमारे पास तो ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया इज MS, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो उसको लोग को सीरियसली लेना पड़ता है। माई सेल्फ इज इंजीनियर, तो मेरे को भी लोगों को सीरियसली लेना पड़ता है। अगर कोई भी समझ लो कोई कम पढ़ा हुआ इंसान ये बातें बोलता तो उसको तो ये भगा देते सब लोग, ये तो क्या फेंक रहा है या कुछ ऐसा टारगेट करते हैं, इसका कोई माल इंटेंशन होगा इसलिए बात करते हैं। हम भी यही बोलते हैं कि हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये इट्स गोइंग टू द बेसिक्स। अब ये सब, और हम तो ये चाहते हैं कि इस पे डिबेट हो, इसका पूरा रिसर्च हो। रिसर्च होगा तो ऑटोमेटिक सब सामने आ ही जाने वाला है। ये एक सिंपल एग्जांपल दूं, हल्दी। ये तो कोरोना में हमने खाई, आपने खाई, तो हल्दी तो 2 साल पहले भी थी, तब कोई नहीं खाता था। तो इट वाज एंटीबैक्टीरियल दैट टाइम आल्सो, एंटीसेप्टिक। हल्दी, योग की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव जी ने योग को इंट्रोड्यूस किया है। योग तो 5-10 हजार सालों से हमारे पास है। बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी तरह से उसका प्रचार प्रसार किया, थैंकफुल टू बाबा रामदेव जी। बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि उसके पहले भी योग था। तो हमारे इस क्षेत्र में कोई बाबा रामदेव जी आ गए जिस दिन, उस दिन गायों का कल्याण हो जाएगा, मैं ये बोलता हूँ। और समाज को हम बताना चाहते हैं कि गाय कोई लाइबिलिटी नहीं है, गाय एक एसेट है। और गाय के गोबर से अगर आप दिए बनाओ और उससे 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी पूरे पंचगव्य से बन रही है, उसका आप यूटिलाइजेशन करो तो देश में और विश्व में जो मंदी व्याप्त है उसका भी आप नाश कर सकते हो। जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि गाय का गोबर एंटीबैक्टीरियल है, गाय का जो मूत्र है वो भी एंटीबैक्टीरियल है। तो सभी प्रकार के जो दुख हैं, कोरोना जैसी बीमारियां हैं, उसका भी शमन कामधेनु गाय कर सकती है। और दिवाली, इस बार की दिवाली हम ज्यादा से ज्यादा गोमाता के गोबर से बने ये दिए प्रज्वलित करके मनाए, और हम सबके जीवन में जो भी जहां भी अंधेरा है उसका नाश हो, उसी प्रकार के आयोजन के साथ हमने कामधेनु दीपावली अभियान पूरे देश में और पूरे विश्व में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बार का हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 करोड़ दियों का प्रागट्य देश के करोड़ों घरों में हो। और ये कामधेनु गोमाता हमको तन मन धन वचन कर्म से इतने आशीर्वाद दे कि पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसी प्रकार के आशा से, और गौशाला पांजरापोलो का भी स्वावलंबन हो। जी, तो ये गाय आधारित अर्थव्यवस्था क्या है? मैंने जैसे पहले बताया कि गाय को जब से हमने माँ बना दिया है, तब से आइडियली आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, बट मैं एक हम्बल टोन में ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गाय को माता मानता हूँ। माँ मानने में कोई खराबी नहीं है, हमको सब माँ मानना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने गाय को सिर्फ रिलीजियसली माँ बोला है। जहां तक गाय का फाइनेंशियल महत्व, उसको हम इकोनॉमी के साथ नहीं जोड़ेंगे। और वैसे भी हमने देखा है कि कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, उसका जब तक इकोनॉमी साउंड नहीं होता है तब तक उसकी दुर्गति होती ही है। कुछ ऐसी दुर्गति कमनसीबी से हमारी गोमाता की हुई है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो भी पशुपालक होते हैं, जो गाय का पालन करते हैं, उसकी गाय की दूध की वैल्यू उसको इतनी मिलती नहीं है। और जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको खाना खिलाना भी उसको बहुत महंगा पड़ता है। उसके पास 2-3 ही रास्ते रहते हैं। एक रास्ता ये है कि उसको गौशाला पांजरापोल में डाल दे, और उसमें भी अभी क्या हुआ कि गौशाला पांजरापोल ओवरफ्लो है। दूसरा रास्ता ये है कि रास्ते पे छोड़ दे। रास्ते पे छोड़ देगी तो गाय कमोते मरेगी, क्योंकि प्लास्टिक खाएगी, एक्सीडेंट का भोग बनेगी। या तीसरा और बहुत अनफॉर्चुनेट रास्ता ये है कि वो स्लॉटर हाउस में जाए, जो तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गाय की इस तरह की दुर्गति क्यों हुई है? क्योंकि उसका सिर्फ रिलीजियस महत्व हम समझते हैं, जबकि मैं आपसे खातरी के साथ बोलता हूं, और उसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी है कि गाय सिर्फ अपना ही नहीं, हमारा भी पोषण करने के लिए सक्षम है। तो इसलिए हम वापस चाहते हैं कि काउ बेस्ड इकोनॉमिक्स, गाय आधारित अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण हो भारत में। पहले उस तरह की व्यवस्था थी ही, हम सबको मालूम है कि पहले ही जब बेटी का विवाह होता था, उसके माँ बाप उसको गिफ्ट के तौर पे गाय का दान देते थे। कुछ भी प्रसंग हो तो जिसके पास ज्यादा गैया हो उसको उतना श्रीमंत माना जाता था।
इवन कृष्ण के जो पिताश्री थे नंद बाबा, उनके पास भी 10 लाख गायें थी, इसलिए उनको नंद बाबा कहा जाता था। तो गाय एक धन का प्रतीक थी, एक अर्थव्यवस्था का प्रतीक थी। इसलिए हमने पुनः ये हमारा संकल्प किया है सभी संतों महात्माओं के और सभी संस्थाओं गौशाला पांजरापोलो के साथ कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण हो, और उसके द्वारा ये जो बेरोजगारी का प्रश्न है, ये जो मंदी का प्रश्न है, ये जो बीमारियों का प्रश्न है, ये जो पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण है, ये पाश्चात्य वस्तुओं का जो आक्रमण है, ये स्वदेशी संरक्षण की जो बात है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो डाउटफुल कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, उसका बहुत ही डंपिंग यहाँ पे हो रहा है, और हमारे जो व्यापारी होते हैं उसके पास धंधा नहीं है। तो इस तरह के सभी जो प्रॉब्लम है, ग्रामीण रोजगारी का जो प्रश्न है, महिलाओं की रोजगारी का प्रश्न है, ये सभी तरह के जितने भी प्रश्न है, उसका आधार गो आधारित अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन हम करें तो हो सकता है। आज पूरे भारत में गाय के जो पंचगव्य है, पंचगव्य यानी क्या, दूध, दही, घी, मक्खन और गोमूत्र, उसके आधार पर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। वो चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हो, चंपल हो, साबुन हो, शैम्पून हो, ब्यूटी की जितने भी प्रसाधन हो, वो उस तरह के अभी टाइल्स भी बन रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा नितिन गडकरी जी ने ये कलर भी लॉन्च किया कि गोमय से कलर। तो जो अपने शास्त्रों में बोला जाता था कि गोमय वसते लक्ष्मी, मीन्स कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, वो पुनः सार्थकता की तरफ हम प्रयाण करें, और सिर्फ बोलने के लिए गाय को मां ना बोले, बल्कि उसको अर्थव्यवस्था के साथ भी जोड़ें। उसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, बट उसका सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, मेडिकल और सभी तरह का महत्व हम समझें, तो ही गाय भी बच पाएगी, और जो गाय बचेगी तो ही हम बच पाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पुराने जमाने में तो हम देखते थे सब घर घर में गाय होती थी, तो बहुत महत्व होगा उसका। तो मित्तल भाई, ये गिर गाय का इतना महत्व क्यों है? गिर गाय यानी एक देशी, क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छा एक पोएट्री किसी पोएट ने बोला है कि नथी आवड़तो दीकरी ने दौड़ता हवे चांद, मीन्स कि जो छोटी बच्ची होती है उसको चांद ड्रॉ करना नहीं आता है, बट उसको आप बोलो पण जो कहो के मून तो दोरी बतावे, मीन्स उसका मतलब ये कि आप उसको बोलोगे ना गुजराती में, टिपिकल गुजराती में, कि आप चांद दौड़ दो बेटा, चांद का ड्राइंग करो, तो उसको नहीं आएगा, बट उसको बोलो कि विल यू प्लीज पेंट मून फॉर मी, तो वो लगेगा कि हाँ यस यस आई कैन डेफिनेटली। तो जो चांदा मामा वाली बात थी हमारी, चंद्र को हम अपने एक परिवार का स्वजन मानते थे, परिवार का मोभी मानते थे, उसकी वजह हमने उसको मून में डाल दिया है। तो यही एक कमनसीबी है कि अभी जितनी भी जो भारत की जितनी भी देशी कुल की गाय है, तो चाहे गिर हो, साहिवाल हो, या पूरे भारत में करीबन 50 से ज्यादा ब्रीड की देशी नस्ल की गायें पाई जाती हैं, वो हमारी ही है। जैसे बोलते हैं ना कि ये गुजरात का है, ये राजस्थान का है, उस तरह की वो हमारी हजारों सालों से वो हमारे साथ ही निवास करती हैं और हम सबका पालन पोषण करती है। तो ये देशी नस्ल की जितनी गाय है, पर्टिकुलरली गुजरात में देशी नस्ल की गाय का मतलब क्या होता है, तो गिर गाय। तो ये गिर गाय का उसकी जो खुंद जो होती है उसमें भी सूर्य केतु नाड़ी होती है, तो सीधा सूर्य से कनेक्ट होके वो उसमें उसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा उसके दूध में, उसके गोबर में, उसके गोमूत्र में। इसलिए गाय का जो गिर गाय का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और मैं तो ये बोलूंगा कि जितनी भी देशी कुल की गाय है वो अभी अपने अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्र में उसका मूल्य अमूल्य है। मेरे को आप पूछे किसी को एक बार किसी ने मेरे को पूछा था कि सबसे ज्यादा दूध किस जानवर का होता है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा दूध किसी जानवर का बोलो तो भैंस का होता है। उसने मेरे को बोला कि आप तो भाई गौ प्रेमी है तो आप भैंस का क्यों बोला? तो मैंने उसको सामने बोला कि आपने ये प्रश्न पूछा है कि जानवर, हमारे लिए गाय जानवर नहीं है, हमारे लिए गाय माता है। अगर आप पूछिए कि कौन सी माता का दूध अच्छा है तो मैं बोलता कि गाय। तो गाय की मेडिसिनल जो वैल्यू है वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं समझे हैं। हमने कोरोना में देखा है कि हजारों लाखों रुपया हमने सारवार में गवाया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह बोलता हूँ कि उसकी जगह पे हमने पंचगव्य थेरेपी का यूटिलाइजेशन किया होता, काउ थेरेपी का यूटिलाइजेशन किया होता, आयुर्वेद, आयुष या निसर्गोपचार का अगर हमने उसका किया होता तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति उतनी बढ़ जाती को कोरोना तो क्या, ऐसी डेंगू या जितने भी हम नए बीमारियां रोज आ रही हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाते। तो मित्र भाई, ग्लोबल लेवल पे भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा का, शाकाहारी
उसको प्रमोट कर रहे हैं, जीव दया को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे जहां तक मैंने आपके बारे में देखा है तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लगभग सभी स्टेट के सीएम से मिल चुके हो आप इसको लेके, तो कैसे कर रहे हो आप इसका प्रचार प्रसार? कि भी अगर गाय का दूध आपको लेना हो ना, तो आपको बाहर कहीं पे लेने जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भाई प्योर गाय का दूध कहाँ पे मिलता है। मीन्स जो सत्य होता है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। झूठ की तो अभी होम डिलीवरी होती है। गुजरात के सिवा कहीं पे भी आप जाओ, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के सिवा कहीं पे भी आप जाओ तो दारू आपको फोन पे आ जाए जी। कोई भी नॉनवेज होगा तो फोन पे आ जाएगा, बट अच्छी वाली ऑर्गेनिक फूड आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं और नेगेटिव चीजें तो आपको घर बैठे मिलती हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसलिए जितनी भी अच्छी बातें होती हैं, जैसे गौ सेवा वाली बात हो गई, जीवदया की बात हो गई, शाकाहार की बात हो गई, अनफॉर्चुनेटली पाश्चात्य संस्कृति का इतना ज्यादा आक्रमण है कि हम सबको इस ये जो रिलीजियस वैल्यूज हैं हमारी, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं दर दर भटकना पड़ता है। तो करीबन सभी स्टेट्स में हम जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, पॉलिटिशियंस से भी मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी मिलते हैं, और ये जितनी भी अच्छी वाली पॉलिसियाज हों तो पॉलिसी मेकिंग में भी हमारा इन्फ्लुएंस रहे और पॉलिसी डिसीजन के द्वारा हम हजारों लाखों जीवों का कल्याण कर पाए, उस दिशा में हम प्रयत्न करते रहते हैं। जी, मैंने अभी देखा था कि आपने काफी स्लॉटर हाउस को बंद भी करवाया था कुछ त्योहारों पे, तो काफी सपोर्टिव रहता है उनका, सीएम का और सब। फ्रेंकली आई शुड नॉट से अगेन लाइक दिस, बट मैं अगेन ये बोलता हूँ कि अभी वो बोलते हैं ना कि अभी दुर्जन ज्यादा सक्रिय है इसके लिए ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जन ज्यादा निष्क्रिय है इसके लिए ये सब डिजास्टर हो रहे हैं। तो स्लॉटर हाउस मैंने बंद करवाया ऐसी क्रेडिट तो मैं नहीं लूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि रूल्स का पालन हो इन स्पिरिट, उसके लिए हम ट्राई करते हैं और बहुत सारे केस में उसको हमको सफलता मिलती है। जैसे कि पर्युषण है, तो जैन धर्म का महान त्योहार है, महाशिवरात्रि हो या रामनवमी हो, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये घोषित करती है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनकी रिलीजियस फीलिंग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको स्लॉटर हाउस बंद रखने चाहिए। तो उसका कई जगह पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, कुछ मिली भगत चलती रहती है। अभी तो करप्शन का युग हो गया पूरा। तो वो इन स्पिरिट इसका रूल्स का पालन हो उसके लिए हम ट्राई करते हैं, और इस तरह के कोई भी अबोल जीव की हत्या ना हो उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। और इस तरह के इसके लॉबिंग भी करते हैं, लाइजनिंग भी करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं, कोर्ट केसेस भी लड़ते हैं। तो इस तरह से हम ट्राई करते हैं कि करोड़ों जीवों का कल्याण हो और उसमें हम निमित्त। करुणा फाउंडेशन के तहत आप क्या क्या करते हो? करुणा फाउंडेशन की स्थापना करीबन 18 साल पहले हुई थी। अभी भारत में निशुल्क पशु पक्षी सारवार के क्षेत्र में ये भारत की प्रथम क्रमांकित संस्था है। हाल ही में उसको भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ जीवदया संस्था का अवार्ड भी मिला है। और हमारे पास यहाँ पे राजकोट और सराउंडिंग टाउन्स में 24 आवर्स 7 डेज एंड 365 डेज करीबन 52 लोगों की पूरी टीम है। तो राउंड दी क्लॉक ये ट्राई करती है कि कोई भी अबोल जीव हो वो बिना ट्रीटमेंट के हंगर से या थर्स्ट से उसका डेथ ना हो, और उसको शेल्टर भी मिले, उसको प्रोटेक्शन भी मिले, और उसका रिहेबिलिटेशन भी हो। कोई ऑर्फन हो गया है तो उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी भी जहां तक पॉसिबल होती है तहां तक हम करते हैं। और डेली हमारा पक्षियों के लिए भी खाना भेजने के लिए हमारी पूरी टीम होती है। गौ माता को भी घास चारा खिलाते हैं। तो राउंड दी क्लॉक वो बोलते हैं ना कि कीड़ी से लेके हाथी तक जहां तक हम कर पाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने की हम प्रयत्न करते हैं, तन मन और धन से। बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसमें हम एक सारवार को हमने ऐड किया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पशु पक्षियों के क्षेत्र में सारवार की व्यवस्था उतनी नहीं होती है, और बिना सारवार के देश के करोड़ों जीव की हर साल उसका मृत्यु हो जाता है। तो सारवार के क्षेत्र में और निःशुल्क सारवार और स्थल पे सारवार, जहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, जहां पे वो सिक हुआ है, जहां पे वो गिर गया है कोई भी एनिमल या बर्ड, वहां पे जाके हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस के साथ जाके उसमें चाहे 1 रुपया का खर्चा हो या 10,000 का खर्चा हो, इनकेस ऑपरेशन की जरूरत होती है तो ऑन द स्पॉट ऑपरेशन भी करते हैं। उस तरह की एक बोलते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट की तरह हम कार्य करने की हमने प्रयत्न किया है। आप ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे भी काफी काम कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं मून फाउंडेशन के साथ। तो आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे से बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। देखिए, अभी व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है,
ठीक है। तो मेरा ज्यादातर इंटरेक्शन यंगस्टर्स के साथ होता है। कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मेरे को बुलाते हैं लेक्चर्स देने के लिए रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन। जी। तो मैं सबसे ये बात करता हूँ कि आप अगर मृत्यु के बाद भी व्हाट्सएप देखना चाहते हो, फेसबुक देखना चाहते हो, इंस्टा देखना चाहते हो, तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप अपनी आई डोनेट करो। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जी। उनको भी यही बोलते हैं कि अगर आप हम और सबको, हम जैसे जैसे आपके पेरेंट्स है तो उसके मैं पैर छूता हूँ तो वो बोलते हैं कि सतायु हो या अमर रहो, बट हम सबको मालूम है कोई अमर रहने वाला नहीं है। मैं भी जाने वाला हूँ, आप भी जाने वाले, सब लोग जाने वाले हैं। तो ऑर्गन डोनेशन ही एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा जरिया भगवान ने बनाया है, उसके द्वारा हम अमरत्व को पा सकते हैं। जैसे मृत्यु के बाद भी मेरे को जीना है तो आई कैन डोनेट माई ऑर्गन and I can save up to 8 lives and I will be able to live in that 8 lives। तो मेरे फैमिली को भी मेरे मृत्यु के बाद लगेगा कि ये तो जिंदा है, अभी हार्ट इसका यहाँ पे है, इसका लंग्स यहाँ पे है, लीवर यहाँ पे है, उसकी आइस यहाँ पे है। तो दूसरा ये भी है कि मृत्यु के बाद अगर जैसे हिंदू धर्म का कोई होगा तो उसकी श्मशान में वो जल जाने वाला है, और अदर कास्ट के होंगे, अदर रिलीजन के, तो उसको धरती में उसका वो होगा दफन विधि या जो भी हम बोले। तो पंचमहाभूत में ये विलीन हो जाने वाला है, किसी के काम का तो है नहीं। तो अमरत्व को पाने के लिए एक निःशुल्क तरीका यही है कि हम अपने रक्त का दान करें। युवानी में जब तक शक्य हो तब तक रक्त का दान करें। मृत्यु के बाद चक्षुओं, आई का दान करें, बॉडी का दान कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के रिसर्च के लिए। और इनकेस हमारी ब्रेन डेथ होती है तो हमारे फैमिली मेंबर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनके ऑर्गन भी डोनेट करें। तो ये बहुत सारी अच्छी व्यवस्था अभी बनी है मेडिकल क्षेत्र में। आज का सेशन तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि सेवा शब्द का नुकसान सेवा शब्द ने ही किया है। अगर सेवा के वजह उस शब्द का नाम स्वार्थ हो जाता तो सभी लोग उसमें जुड़ जाते। क्योंकि आप भी सेवा कर रही हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूं, तो हमने सबने ये देखा है कि एक स्टेज के बाद एक ऐसा आपके दिमाग में या दिल में ये बैठ जाता है कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो जिसके बिना आप जी नहीं पाओ वो तो आपका स्वार्थ है। मेरे को आनंद आता है, मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ तो विद इन 30 सेकंड में मेरे को मेरी आंख लग जाती है। ठीक है, परिवार में शांति रहती है, समृद्धि होती है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। जहाँ पे भी जाता है वो बोलते हैं मित्तल भाई आए, मित्तल भाई आए। मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो और मैं बोलता हूँ कि गीता में एक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो सभी पशु पक्षियों में भी है। तो अगर आप मनुष्य हो तो आप में अलग क्या है? पशु पक्षी भी आहार लेते हैं, निद्रा करते हैं, उनको भी भय होता है, उनमें भी मैथुन होता है। तो अगर आपको मनुष्य का जीव मिला है तो व्हाट इज द डिफरेंस यू मेड? तो विथ दिस सोशल सर्विस एंड सेवा एंड परमार्थ वी कैन मेक ए डिफरेंस टू अदर्स लाइफ। एंड मैं तो ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ, द ओनली वे टू बी हैप्पी इज टू मेक अदर्स सो। दूसरों को आप सुखी करोगे, वही एक रास्ता है आपको सुखी पाने का। बाकी कलयुग में थोड़े थोड़े सब दुखी रहते हैं, तो दुख को भूलने का एक रास्ता यही है कि जो हमसे ज्यादा दुखी है उसके आंसू रुचे अगर हम, तो एक कंपेरेटिवली, क्योंकि कलयुग में क्या होता है, कंपैरिजन बहुत होता है। मेरे पास 5 लाख वाली गाड़ी है, आपके पास 7 लाख वाली गाड़ी आई गई तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। मेरे को ये लगेगा इसके पास तो 7 वाली है। तो एक ही रास्ता है कि मैं जिसके पास एक्टिवा है उसको मैं देखूं कि भाई इसके पास तो 4 व्हीलर नहीं है, मेरे पास है। तो ये पीस ऑफ माइंड इस तरह से ही आ सकता है। और दूसरा, सेवा क्षेत्र में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो बहुत बार ये बोलते हैं कि थाई एटलू करिए, मीन्स जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बट मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बोलता हूँ, और उसमें मेरी थोड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट काइंड ऑफ मनोवृत्ति भी है कि थाई एटलू करिए मीन्स जो जितना होगा उतना करेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जितना करोगे उतना होगा। एग्जैक्टली, बहुत मोटिवेशन। कोई भी सेवा का काम होता है उसमें आपको सिर्फ एक करना है, बाकी पीछे सुनिए तो भगवान लगाने वाला ही है। और दूसरी ये बात है कि आपको लगता है कि ये आपने किया है, बाकी ये तो परमात्मा ने ऑलरेडी डेस्टिन होता है, सिर्फ आपको निमित्त बनाते हैं और आपको जस्ट मिलता है कि ये मित्तल भाई ने किया, ये सपना बहन ने किया, बाकी इट इज डेस्टिन्ड। राइट। तो आपको तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया मानना चाहिए कि आपके कोई पुराने जन्म के कोई गलत कर्म होंगे, उसको सुधारने का चांस आपने इस जन्म में सत्कर्म करके किया है। और ये आप अपनी एक ऐसी करेंसी बढ़ा रहे हो जो इस जन्म में भी चलेगी और आने वाले जन्मों में भी चलेगी। क्योंकि रुपीस की नोट होती है वो सिर्फ दुनिया में चलती है, सत्कर्म की नोट यहाँ पे भी चलेगी और ऊपर भी चलेगी।
क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज। मैं बस ये यंगस्टर्स को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोस्टली अभी जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई सेवा हमको करनी है, चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट वो अभी ये क्या आफ्टर 50s करेंगे, अभी पूरा करियर में करेंगे, फिर थोड़ा पैसा कमा लें, शादी ब्याह कर लें, एजुकेशन हो जाए। तो मेरा सिर्फ इतना उनको दो चीजें मैं बोलता हूँ कि अभी यंगस्टर्स की जो लाइफस्टाइल है, मेरे को नहीं लगता कि 50-55 के बाद कोई भी उतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि डायबिटीज हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, और मोरलेस में इन जनरल टर्म्स में मैं बात करता हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि आफ्टर 55 वो अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो दूसरे को क्या सेवा करें। ठीक है, ये चीज है। दूसरी, मैंने ये भी बोलता हूँ यंगस्टर्स को कि जैसे आप 5 दिन काम करते हो, 6 दिन काम करते हो, संडे को आपको रिलैक्स होना है, तो रिलैक्स होने के लिए क्या करते हो, आप होटल में खाना जाते हो, मूवी देखते हो। ठीक है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, फन लविंग लाइफ होनी ही चाहिए। मैंने सिर्फ इतना बोलता हूँ, आप 1 घंटे सिर्फ संडे को सेवा करके देखो, और 1-2 बार आप करोगे तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, और ऐसे बहुत सारे केस हैं, वो खुद बोलेंगे आपको कि 1 साल ये एक कलाक की जो मैंने सेवा की ना, उसमें मेरे को मूवी से ज्यादा मजा आया, खाना खाने से ज्यादा मजा आया। तो सेवा जो है इट्स एन हॉबी, वो कोई आपका, क्योंकि सेवा का बहुत गलत मीनिंग हमने निकाला है। सेवा का मतलब कुछ देना, मेरे ख्याल से सेवा का मतलब देना है ही नहीं, सेवा का मतलब आनंद लेना है। तो सेवा स्वार्थ है, तो स्वार्थ तो सभी को राउंड द क्लॉक करने में मजा ही आएगा। हम आपको अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। There is free quiz tip for you. बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की है। फिर से भारत कृषि ऋषि वाली संस्कृति में आ जाएगा। और मित्तल भाई, आपका तो बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए। फिर अब मेरा सिर्फ इतना है, जितना ज्यादा जल्दी हो उतना ज्यादा विश्व का कल्याण जल्दी होगा। इट्स अ मैटर ऑफ स्पीड। यस, because we are losing lives, because we are losing health, because we are losing wealth also, because we are losing peace of mind also. तो as soon as possible जितना होगा उतना सबको बेनिफिट है, और इट्स विन विन सिचुएशन, सबके लिए बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना हम सभी कामधेनु दिवाली अभियान से जुड़कर इसे सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद मित्र भाई आपके समय के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।